मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हेत्वाभासों के प्रकरण में कौन कौन से हेत्वाभास हो गए? सब व्यभिचार, विरुद्ध और प्रकरण सम। उसके आगे का हेत्वाभास है साध्य सम। तो 8वां सूत्र बोलेंगे, साध्या विशिष्ट साध्यत्वात् साध्य समः। साध्या विशिष्ट, साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य, और उससे अविशिष्ट। तृतीय तत्पुरुष करेंगे यहां पर, साध्येन अविशिष्ट साध्या विशिष्ट। विशिष्ट का अर्थ क्या होता है? जो कुछ विशेषता लिए हुए है, और जो विशेषता लिए हुए नहीं होगा वो समान कहलाएगा। भाई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और हम किसी एक को कहें कि ये इससे विशिष्ट है, तो इसका अर्थ है कोई गुण उसके अंदर ऐसा है जो पहले वाले के अंदर नहीं है, तो कह देंगे विशिष्ट है ये। और दोनों के गुण समान हैं, दोनों की योग्यता, दोनों की डिग्रियां, तो अब विशिष्ट नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? अविशिष्ट। अविशिष्ट का अर्थ हो गया समान। तो साध्य न अविशिष्ट, साध्य के समान। इसके मतलब गुरुजी ये जो अविशिष्ट है कौन सा आपने ये किया है? समास की दृष्टि से तृतीय तत्पुरुष समास। तो ठीक है गुरुजी, आपने पूरा साध्य न अविशिष्ट साध्या अविशिष्ट, जब अविशिष्ट में करेंगे यहाँ, अविशिष्ट का आपने अविशिष्ट में न विशिष्ट है, अविशिष्ट है वहां नहीं तत्पुरुष होगा, वहां नहीं तत्पुरुष होगा। तो यहाँ जो न लोग बने यहाँ से नकार लोप किया है, और ये दोनों के समाप्त में किया गया है इसको। आपने कहा ना ये भी विशेष नहीं, ये भी विशेष नहीं। हाँ, विशिष्ट का उल्टा समान तो होता है। हाँ वही तो, विशिष्ट नहीं है तो समान है, और समान को ही कहेंगे। अविशिष्ट जब न लगा दिया उसमें तो विशिष्ट का विरोधी, तो विशिष्ट का विरोधी अविशिष्ट अर्थात समान। तो साध्य न अविशिष्ट है, जो साध्य के समान है। अब साध्य के समान है का अर्थ क्या है? जैसे साध्य सिद्ध करने योग्य होता है, हेतु भी ऐसा दे दिया गया जो अभी सिद्ध करने योग्य है। जबकि हेतु का नियम क्या होता है? हेतु साधन धर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और साधन धर्म वो होता है जो पहले से सिद्ध है, तभी तो बनेगा साधन धर्म जो पहले से सिद्ध है। अब मान लो किसी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, अब गाड़ी टूट फूट गई, अब वो चल नहीं पा रही है सड़क पर, तो चल नहीं पा रही है, तो अब उस गाड़ी को चलाने के लिए, उठाने के लिए एक और गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। गाड़ी पे गाड़ी चढ़ जाती है नहीं, तो एक अन्य गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। अब अन्य गाड़ी जो लाई जा रही है, जिसके लाने का विचार बन रहा है, वो स्वयं खराब है, वो भी खराब पड़ी है। तो खराब गाड़ी दूसरी खराब गाड़ी को उठा लेगी क्या अपने ऊपर? चल पड़ेगी लेकर के उसको। तो हमें दूसरी गाड़ी कैसी चाहिए? जो सही हो, जो सिद्ध हो। यहाँ सही से तात्पर्य सिद्ध है। तो जो गाड़ी सिद्ध है वो असिद्ध गाड़ी को अपने ऊपर लेकर के चल पड़ेगी, काम चल जाएगा। अब यहाँ पर साध्य धर्म क्या है? जो असिद्ध है, और साध्य धर्म को सिद्ध करना है। इसको आप खराब गाड़ी के समान समझो। जो साध्य होता है, जिसको अभी सिद्ध करना है, जो गाड़ी अभी संभलनी है, ठीक नहीं हो पाई है, तो उस साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए हमें कैसा धर्म चाहिए? जो स्वयं असाध्य हो, वो जो साध्य हो या कि सिद्ध हो? सिद्ध धर्म चाहिए।
तो उसे कहते हैं साधन धर्म, और उसी को हेतु में प्रस्तुत करते हैं। कहने का तात्पर्य हेतु में जिस धर्म को बताया जाएगा वो धर्म सदा पहले से सिद्ध होना चाहिए। लेकिन यहां जिस हेत्वाभास को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह हेतु ऐसा है कि पहले से सिद्ध नहीं है। सिद्ध नहीं है तो साध्य के समान ही तो हो गया, तो साध्या विशिष्ट, साध्य से अविशिष्ट है, उसके समान है। इसलिए साध्यत्वात्, वो भी सिद्ध करने योग्य होने से क्या माना जाएगा? साध्य समः, साध्य के समान हो गया। अब उदाहरण में आप समझिए इसको। तो पहले प्रतिज्ञा वाक्य बोला गया द्रव्यम छाया, द्रव्यम छाया, छाया द्रव्य है। ये कोई सिद्धांत मत समझ लेना कि कोई नियम बताया जा रहा है कि वास्तविकता ऐसी ही है। ये तो केवल प्रस्तुति है किसी व्यक्ति की, वो ऐसा मान रहा है। गलत है या सही है वो तो निर्णय बाद में होगा। तो द्रव्यम छाया, छाया द्रव्य है, इति साध्यम, ये साध्य है। अभी यहां पर साध्य क्या है? द्रव्य साध्य है या छाया साध्य है? छाया को सिद्ध करना है या उसके द्रव्यत्व को सिद्ध करना है? हाँ, छाया को सिद्ध नहीं करना है। छाया तो पक्ष है। पक्ष उसे कहते हैं जिसमें कोई धर्म बताया जा रहा है। तो छाया एक पक्ष हो गया। अब उसमें एक धर्म, कौन सा? द्रव्यत्व, ये दिखाया जाएगा। तो वो सिद्ध करना है, अभी सिद्ध नहीं है। ये निर्णय करना है कि छाया द्रव्य है या नहीं है। ठीक है? तो द्रव्यम छाया इति साध्यम, ये सिद्ध करना है। अब साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए, यानी कि साध्य धर्म कौन सा हुआ इसमें? द्रव्यत्व, उसको सिद्ध करना है। तो साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए क्या प्रस्तुत करते हैं? हेतु, अर्थात साधन धर्म। तो साधन धर्म क्या बोला गया? गतिमत्वात् इति हेतु, ये हेतु हो गया। ये दो अवयव आ गए इसमें, प्रतिज्ञा और हेतु। तो हेतु दिया गया गतिमत्वात्, गतिमान होने से। गतिमत्व, गतिमत, गतिमत यानी गति वाला, और त्व भाव में लगा दिया। गतिमत्वात्, जैसे वहां नहीं बोलते हैं कि पर्वतो वहनिमान, फिर क्या बोलते हैं? हाँ, धूमवत्वा, धूम, मां में र नहीं है, धूम्र बोल देते हैं हम लोग। धूम्रपान करना निषेध है, धूम्र नहीं है शब्द, धूम, मां में र नहीं है। तो धूमवत्वात्, वतुप, मतु प्रत्यय होता है ना, तो वहां मां को वह हो गया है, और यहाँ मां को मां ही रहा। गति के आगे जब मतु प्रत्यय लाए तो गतिमत, धूम के आगे लाए तो धूमवत, तो वहां व बन गया, यहाँ म बन गया। अब कैसे बना ये सोच लो अपने आप। हाँ, तो आकारांत हो या मकारांत हो, चार शर्तें होती हैं जब म को व करते हैं हम। तो म को व करने के लिए जिस शब्द से हमने मतु प्रत्यय किया है उस शब्द का स्वरूप चार प्रकार में से किसी एक प्रकार का होना चाहिए। उन चार प्रकारों में गिनती कैसे करेंगे? अकारांत, मकारांत दो, तीसरा अकारोपध अथवा मकारोपध। अकारोपध, दो पद और बोल दिया आपने। अकार उपधा में है जिसके, मकार उपधा में है जिसके। उपधा का मतलब क्या होता है? अंतिम वर्ण से पहला वर्ण। उपधा किसे कहते हैं? सूत्र कौन सा है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पहला वर्ण। तो अकारोपध, मकारोपध, अकारांत, मकारांत, चार तरह के शब्द हों। अब गति कैसा है ये?
इन चार में से कहीं फिट बैठ रहा है ये? गति शब्द कैसा है सीमा? अकारांत है या मकारांत है? रीना, गति अकारांत है? बहुत सुंदर उत्तर है। गति में अंतिम वर्ण क्या है? वर्ण बोल रहा हूं, वर्ण, इकाई, भाषा की इकाई वर्ण। बोल के देखो क्या निकल रहा है अंत में। फिर इकारांत, इकारांत कहेंगे इसको। और मैंने पूछा कि गति अकारांत है या मकारांत है? दोनों में से कोई भी नहीं। अच्छा, अब अंतिम वर्ण से पहला वर्ण पकड़ो, क्या है? अंतिम तो पकड़ लिया ई, उससे पहला वर्ण क्या है? गलत। बोल के देखो, फिर बोलो, क्रम देखो क्या चल रहा है बोलने में। ई से पहले कौन सा वर्ण है? बोलने में देखो ना, ई से पहले क्या निकल रहा है? तकार। ठीक है ना? तो अंतिम वर्ण से जो पहला वर्ण होता है उसे व्याकरण की भाषा में बोलते हैं उपधा। उपधा, समीप में होने वाला, अंत के समीप में होने वाला, उपधा, है ना? तो यहां पर हाँ जी, कौन? नमस्ते, कौन? अच्छा, तो मैं अभी कक्षा ले रहा हूँ, थोड़ी देर में 9 बजे फोन करना मुझे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये नेपाल से नंबर केवल लिखा है 3678, 4 अंकों में है? ऐसा कैसे हुआ? इसीलिए मैंने ऑन किया, मैंने कहा ये नंबर जो है कैसे ऐसा लग रहा है। तो वही रमिता यहाँ थी नहीं पहले? रमिता को जानते होगे आप लोग, नेपाल की लड़की, डॉक्टर, अपने यहाँ थी ना, विभाग में काम करती थी, उसी का था। तो गति शब्द अकारांत भी नहीं है, मकारांत भी नहीं है। हम लोग व्याकरण पहुंच गए, न्याय दर्शन से अब। और उपधा में क्या है इसके? तकार। तो हम ये पूछे हैं कि क्या ये गति शब्द अकारोपद है? नहीं है। क्या मकारोपद है? कैसा है? तकारोपद। वो हमारे लिए स्वीकार नहीं। तो 4 बातें थी, अकारांत, मकारांत, अकारोपद, मकारोपद। ऐसे जो शब्द होंगे उन्हीं के आगे मतुप के मकार को वकार होता है। अब जैसे बुद्धि शब्द के आगे हम मतुप लाएं तो म को व करेंगे या नहीं? बुद्धि अकारांत है या मकारांत है? इनमें से कोई नहीं, सीधे बोलो। और उपधा में क्या है इसके? धकार है। धकार तो तीसरे नंबर पर आएगा। ब उ द ध ई कौन से नंबर पर आया? धकार तीसरे में पहुंचा ना, अंत से देखेंगे तो यहां भी मां रहेगा। बुद्धिमान बोलते हैं नहीं। धन शब्द से आगे मतुप लाए तो धन कैसा है? अकारांत या मकारांत? अब मां को वाह हो जाएगा। धनवान। अब धनमान नहीं बोलेंगे, बलवान, ठीक है। और बुद्धिमान, वहां बुद्धिवान नहीं बोलेंगे। शांति मान। अब आ गया समझ में? तो ऐसे ही है गतिमत, गतिवत नहीं कहेंगे, गतिमत्वात् इति हेतु। अब फिर आ जाओ अपने विषय पर कि द्रव्यम छाया, छाया द्रव्य है, ऐसी प्रस्तुति की गई। और ये साध्य है, सिद्ध करना है इसको अभी, क्योंकि प्रतिज्ञा में जो धर्म बताया जाता है वो साध्य धर्म होता है। हेतु में जो धर्म बताया जाता है वो सिद्ध धर्म अर्थात साधन धर्म होता है वो। अब गतिमत्वात् यानी गति वाला होना,
ये होना चाहिए साधन धर्म, इनके सिद्ध होना चाहिए पहले से। लेकिन छाया में गति होती है या नहीं होती है, ये गति स्वयं अभी साध्य है। इसको निर्णय के रूप में, हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने कहा है छाया गति वाली है इसलिए द्रव्य है, तो वो निर्णय कर बैठा है कि गति होती है छाया में। लेकिन छाया में गति अगर होती तो स्वतंत्र रूप से छाया गति करती मिलती। जैसे मनुष्य गति कर रहा है, स्वतंत्र है बिल्कुल। कोई पदार्थ हम ले लें, गति उसमें हो तो किसी अन्य पर तो आश्रित नहीं होना चाहिए, गति स्वयं हो जाए उसमें। लेकिन अकेली छाया किसी ने भागते हुए देखी है? नहीं। तो इस तरह से गति मत्वाद ये जो हेतु दिया गया है, अब ये साध्य कोटि में कैसे आ रहा है, साध्य सम कैसे है, आगे बताएंगे। अच्छा, इसकी व्याप्ति कैसे बनेगी? अब व्याप्ति का अभ्यास खूब कर लिया करो। द्रव्यम छाया, हाँ, द्रव्यम छाया ये तो हो गया प्रतिज्ञा, हेतु हो गया गतिमत्वात्। अब कैसे बनाएंगे व्याप्ति? संदीप, व्याप्ति बोलो। हाँ, जो जो गतिमान होता है वह वह द्रव्य होता है, ये व्याप्ति बन गई। और व्याप्ति बिल्कुल सही है। अगर व्याप्ति का खंडन करना हो तो हम कौन सा उदाहरण लाएंगे कि जिसमें गति तो हो लेकिन द्रव्य न हो। जैसे कहा गया कि जो जो जिसमें गति होती है, जो जो गतिमान होता है वह वह द्रव्य होता है। तो है ऐसी कोई वस्तु की गति हो उसमें और द्रव्य न हो? है कुछ ऐसा? उदाहरण की बात करें है? उदाहरण कोई ऐसे है क्या? हाँ, है कोई ऐसा कि गति तो हो लेकिन वो द्रव्य न हो? कोई नहीं मिलेगा ऐसा। ऐसा तो मिल जाएगा कि द्रव्य है लेकिन गति नहीं है, लेकिन यहाँ प्रस्तुति वो नहीं है। यदि गति है तो द्रव्य अवश्य होगा। परमात्मा में गति है? मन तो द्रव्य माना गया है। परमात्मा में गति है या नहीं? परमात्मा में गति कैसे हो जाएगी? गति करने के लिए खाली जगह चाहिए। पहले खाली जगह लाओ, उसके दाएं बाएं किधर को, तो बिल्कुल गड्ढा है इधर के लिए, वहां ईश्वर है ही नहीं, उधर को सरक जाएगा थोड़ा सा। इनकी स्थान का एक नैनोमीटर से भी नाप लो, वो भी स्थान के खाली नहीं पड़ा हुआ है जहां वो हिले जरा सा भी। तो द्रव्य है, परमात्मा नहीं। देखो हेतु क्या दे रहे हैं? गति जिसमें गति होती है वह वह द्रव्य होता है। और हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा में गति नहीं है तो ये द्रव्य नहीं है। कि ऐसे हो गया कथन, जैसे किसी ने कहा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। और हमने कहा देखो यहाँ है तो अग्नि, यहाँ धुआं नहीं हो रहा है। ये गलत तरीका है बोलने का। वक्ता ने ये नहीं कहा था जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। क्या कहा था? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो हमें क्या दिखाना चाहिए उसको बात काटने के लिए कि धुआं है लेकिन अग्नि नहीं है। हमने क्या बोल दिया कि देखो यहाँ अग्नि है तो यहाँ धुआं नहीं है। ऐसे यहाँ कहा कि जिसमें गति होती है वह वह द्रव्य होता है। और खंडन करने के लिए हमने क्या परमात्मा को लिया कि देखो परमात्मा में गति नहीं और द्रव्य है। ये कहा कब गया था? ये थोड़ी कहा गया था कि जो जो द्रव्य होता है उसमें गति होती है। क्या कहा गया था? जिसमें गति होती है वह वह द्रव्य होता है। अरे ठीक है, ईश्वर में गति नहीं है लेकिन गति न होने से द्रव्य न रहे ऐसा नहीं, गति भी हो उसमें और फिर भी द्रव्य न हो, वो ऐसा उदाहरण लेके आए। कोई नहीं आया समझ में? जहाँ गति हो और द्रव्य न हो। ईश्वर द्रव्य है, गति नहीं है, बात अलग। गति विद्यमान होते हुए द्रव्यत्व न रहे उसमें, ऐसा उदाहरण कोई लाए हम, तब खंडित होगा ये। तो इसलिए ये व्याप्ति खंडित नहीं हो सकती। अर्थात जिसमें गति होती है वह वह द्रव्य होता है, ये बात सत्य है। तो लग रहा है कि हेतु तो बहुत अच्छा आ गया ये, ठीक है ना? लेकिन ये स्वयं साध्य है, भी आगे बताएंगे अब। तो व्याप्ति समझ में आ गई कि जो जो गतिमान होता है वह वह द्रव्य होता है। वही उसको छाया में दिखाई दे रहा है, उसने बोल दिया। अब यहां आगे कह रहे हैं, भाष्य देखिए कि साध्येन अविशिष्टः साधनीयत्वात् साध्य समः।
साध्येन अविशिष्ट, साध्य से अविशिष्ट, जो सूत्र जैसे आया था ठीक वैसा ही बता रहे हैं, उतार दिया है उसको कि साध्य के जो समान है, अर्थात जो स्वयं सिद्ध करने योग्य है। जैसे साध्य धर्म सिद्ध करने योग्य होता है, ऐसे ये हेतु भी उसी श्रेणी का, उसी कोटि का आ गया। ये भी अभी सिद्ध करने योग्य है कि छाया में गति होती भी है या नहीं होती है। तो साधनीयत्वात्, सिद्ध करने योग्य होने से, साध्यत्वात् की जगह लिख दिया साधनीयत्वात्, साध्य सम, ये साध्य सम है। अर्थात अयम अपि, यह भी, कौन यह हेतु, अयम अपि असिद्धत्वात्, असिद्ध होने से, अर्थात सिद्ध नहीं है पहले से, ये छाया में गति होती है ये सिद्ध नहीं है। असिद्धत्वात्, साध्यवत, साध्य के समान होने से, प्रज्ञापयितव्यः, इसको भी पहले जनाना पड़ेगा। ये भी जनाने योग्य है, सिद्ध करने योग्य है, दूसरे को समझाने के योग्य है ये। इसलिए ऐसा हेतु साध्य सम हेत्वाभास बनेगा। अब ये कैसे है साध्य, वो बता रहे हैं। अर्थात ये गतिमत्वाद, जो गति वाला होना, ये जो हेतु दिया गया, ये सिद्ध को क्यों नहीं है, ये साध्य क्यों है, ये आगे अब उसमें कारण दिखाएंगे कि साध्यम तावद एतत्, ये साध्य कैसे है। तो कहा कि किम पुरुषवत छायापि गच्छति, क्या पुरुष के समान है, कोई मनुष्य चल रहा है, गति कर रहा है, क्या उसके समान छाया भी चलती है क्या? क्यों चल तो रही है, पुरुष चल रहा है, साथ साथ चल रही है छाया है? हाँ, वही भाव है अंदर, कहने का वही तात्पर्य है कि जैसे पुरुष स्वतंत्र रूप से गति करने में समर्थ है, क्या ऐसे छाया चलती है? कभी नहीं चलती है। किम पुरुष व छायापि गच्छति आहुस्वित, अथवा आवरक द्रव्ये संसर्पति, ये संसर्पति जो शब्द है ये क्षत्रिय प्रत्यय का सप्तमी का रूप है, इसको लट लकार का मत मान लेना। क्षत्रिय प्रत्ययांत सप्तमी का रूप होने पर, ये जो अर्थ होता है ना सप्तमी का, सप्तमी का एक वचन, हाँ, तो सप्तमी का एक वचन तभी तो बनेगा, क्षत्रिय प्रत्यांत मानेंगे। आवरक द्रव्य, आवरक द्रव्य क्या है? ढकने वाला द्रव्य। ढकने वाला किसको ढकेगा? यहां प्रकाश को। छाया कब बनती है? छाया कब बनती है कि जो प्रकाश का स्रोत, जहां से प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में व्यवधान डाला जाए, कोई वस्तु बीच में ले आई जाए। तो जो वस्तु बीच में ले आई जाएगी वह वस्तु उस प्रकाश की गति को रोकेगी, वह उस प्रकाश की गति का आवरण करेगी। तो जब आवरण करेगी तो हमें अन्य किसी स्थान पर छाया दिखाई देगी, जहां प्रकाश आ रहा था पहले, जहां प्रकाश सीधा आ रहा था उस स्थान पर छाया दिखाई देगी अब बीच में आवरक आ जाने से। ठीक है ना? यानी कि छाया का स्वरूप दिखा रहे हैं यहां कि छाया है क्या? छाया आवरक द्रव्य के आ जाने से है, प्रकाश का जहां अभाव हो गया है, जो प्रकाश आ रहा था लगातार, उसका जो अभाव हो गया है, बस उसी का तो नाम छाया है। तो आहुस्वित आवरक द्रव्ये संसर्पति, आवरक द्रव्य के चलने पर, चलता हुआ होने पर, संसर्पण करता हुआ होने पर, सप्तमी है ना, सती सप्तमी। तो आवरक द्रव्य, जैसे पुरुष को हमने आवरक द्रव्य मान लिया और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य स्रोत है प्रकाश का, और वहां से प्रकाश लगातार आ रहा है और वो पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, वहां बीच में पुरुष आ गया। अब वो पुरुष चलने लगा, आवरक द्रव्य पुरुष, और उसका संसर्पण हो रहा है, यानी आवरक द्रव्य के संसर्पण करते हुए होने पर आवरण संतानात, आवरण का जो क्रम है, संतान का अर्थ क्रम,
संतान क्या है? क्रम ही तो है। जैसे वंश का क्रम चलता है, संतान से नहीं। तो संतान क्या है? क्रम। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसी को संतान बोलते हैं। सम्यक विस्तार, तनु विस्तार है। हाँ, संतान, सम्यक विस्तार, तान का अर्थ विस्तार। किसी वस्तु के जब खींचते हैं तो कहते हैं ना तानो इसके लिए। तो तानो का मतलब क्या है? बीच में कहीं ब्रेक ना हो जाए, कहीं क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल क्रम चल जाए, तो संतान हो गया। तो आवरण संतान, आवरण का जो संतान हो रहा है, आवरण का, आवरण और आवरक इन दोनों को समझ लेना पहले। आवरक हो गया ढकने वाला, और आवरण क्या हो गया? जो ढकाव आ गया है, जो रुकावट आ गई थी प्रकाश की, वो हो गया आवरण। और उसका संतान क्रम चल रहा है। जैसे पुरुष आगे बढ़ा एक कदम, तो वो आवरण का क्रम भी आगे बढ़ा एक कदम। पुरुष ने और अगला कदम बढ़ाया तो आवरण भी और आगे बढ़ा। ये आवरण ही तो छाया है, ये उसका क्रम चल रहा है। और क्रम चल रहा है तो यहां पर प्रकाश का जो एक क्रम आ रहा था, वो प्रकाश का क्रम की असन्निधि हो गई, उसकी निकटता नहीं रही, उसका संपर्क नहीं रहा। सन्निधि और असन्निधि, सन्निधि का तात्पर्य संपर्क, और असन्निधि संपर्क न रहना। तो आवरण संतानात् असन्निधि संतानः अयम तेजसः। तेजस माने प्रकाश, प्रकाश के असन्निधि का क्रम ये दिखाई दे रहा है, जिसको हमने छाया कहा है। जिसको हमने छाया कहा है ये प्रकाश के असन्निधि का क्रम है, प्रकाश की सन्निधि न होने का क्रम है। प्रकाश की जो निरंतरता है, हाँ, पृथ्वी के जिस भाग से प्रकाश छू रहा था, उस प्रकाश की बाधा आवरक द्रव्य से हो गई। आवरक द्रव्य ने वहां आवरण कर लिया, और आवरक द्रव्य जब आगे को बढ़ने लगा, उसमें गति होने लगी, तो उसके साथ साथ आवरण का भी क्रम आगे बढ़ने लगा। और आवरण का जो क्रम आगे बढ़ रहा है, वहां क्या हो रहा है कि प्रकाश का जो क्रम था, प्रकाश की जो सन्निधि थी, प्रकाश का जो संपर्क था, उस स्थान पर वो संपर्क भी वहां, उसका भी क्रम टूट रहा है। तो ऐसा लगने लगा कि छाया में गति हो रही है, लेकिन वास्तव में छाया में गति नहीं है। छाया में गति नहीं है, ये केवल प्रकाश की असन्निधि का क्रम है, असन्निधि का संतान। मैंने गुरुजी मान लीजिए बीच में ऐसे प्रकाश आ रहा है, इसमें बीच में रख दिया, ये प्रकाश यहाँ टकराया, टकराने के बाद में फिर इनके जी अपना छाया है, इसके तो अलग छाया, इनके दिखा देगा कल पे छाया उधर को रखो आप, जब इधर से प्रकाश आ रहा है तो। हाँ जी, इधर पे छाया है। तो उधर जो छाया बनी है, ये प्रकाश का जो क्रम जा रहा था, वो क्रम अटक गया बीच में। अब मान लो इस द्रव्य ने, आपके द्रव्य ने गति की है, तो गति जब करेंगे तो अब प्रकाश का आवरण किसी और स्थान पर पड़ेगा, और गति हुई, प्रकाश का आवरण किसी और स्थान पर पड़ेगा, तो प्रकाश के आवरण का क्रम चल पड़ा ये। और प्रकाश का आवरण का क्या अर्थ हुआ? प्रकाश की असन्निधि का क्रम, प्रकाश के संपर्क न हो पाने का क्रम, उसका नाम छाया है। तो इस तरह से गति तो मुख्य रूप से आवरक द्रव्य में हो रही है, छाया में गति नहीं है। छाया में गति नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए हमने आवरक द्रव्य को बीच में लेकर के आए, क्योंकि बिना उसके समझाई बात समझ में आएगी नहीं। अर्थात छाया स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं है, केवल प्रकाश की असन्निधि को छाया बोलते हैं, और प्रकाश की असन्निधि बनी किसी आवरक द्रव्य के आने से। तो इसीलिए कहा कि आवरक द्रव्ये संसर्पति, आवरक द्रव्य के गतिमान होने पर आवरण संतानात्, आवरण का क्रम होने से असन्निधि संतानः अयम तेजसः, प्रकाश का ये असन्निधि का जो क्रम है, ये गृह्यते, ये ग्रहण किया जा रहा है, अर्थात दिखाई दे रहा है। असन्निधि संतानो अयम तेजसः, तेजसः अयम असन्निधि संतानः गृह्यते, ये अन्वय हो जाएगा। प्रकाश का यह असन्निधि का जो संतान है क्रम, ये गृहीत हो रहा है। ये असन्निधि संतान की छाया है।
हाँ, असन्निधि संतान ही इसी का नाम छाया है। कहेंगे और छाया करें बात ही की। हाँ, यानी प्रकाश की असन्निधि जो है उसका जो क्रम है बस वही छाया है, वो गृह्यते, वो गृहित हो रही है बस। तो सर्पता खलु, हाँ ये तो प्रश्न के रूप में इन्होंने बात रखी थी कि क्या पुरुष के समान छाया चल रही है, अथवा आगे की जो बात सारी बताई कि आवरक द्रव्य के चलने के कारण से, आवरण का संतान होने से तेज का असन्निधि संतान गृहीत हो रहा है। तो अब आगे उत्तर दे रहे हैं कि सर्पता खलु द्रव्येण, सर्पता द्रव्येण, चलते हुए द्रव्य के द्वारा, हाँ सरकते हुए द्रव्य के द्वारा। धातु है ना सृप, गति अर्थ में आती है, गमलरी सृबलरी गतौ, और इसी से बनता है सर्प। सर्प को हम सर्प क्यों बोलते हैं, वो सरकता है। संसार जो संसार वो छोड़ो, अभी वहां धातु दूसरी है, वहां श्री है, लेकिन सर्प को हम सर्प क्यों कहते हैं, सरकता है इसलिए। तो सृप का अर्थ सरकना। तो सर्पता खलु द्रव्येण, सरकते हुए द्रव्य के द्वारा, यह तेजो भाग आवृयते, जितना जितना अर्थात जो जो तेज का भाग, प्रकाश का भाग, जो प्रकाश आ रहा था किसी स्थान पर पड़ रहा था, उस प्रकाश का जो जो भाग आवृयते ढक लिया जाता है, तस्य तस्य असन्निधि एव, तो उस भाग की प्रकाश के साथ असन्निधि जो हो रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रकाश का, अविच्छिन्न, यानी प्रकाश की असन्निधि होने से वो अविच्छिन्न हो गया, वो एक कटा कटा सा हिस्सा लग रहा है। वो जितने स्थान पर प्रकाश नहीं आया उतना स्थान एक अलग आकृति में दिखाई देने लगा, उसका नाम छाया है। तो छाया अलग से कोई पदार्थ नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अलग से कोई पदार्थ नहीं है तो गति कैसे मानेंगे हम उसमें, तो वो यहां पर गृहीत हो रहा है। आवरणम तु प्राप्ति प्रतिषेध, और आवरण किसे कहेंगे, प्रकाश की प्राप्ति का प्रतिषेध, प्रकाश की प्राप्ति का निषेध, निषेध करने वाला, ढकने वाला। हाँ, प्रकाश की प्राप्ति नहीं है उसी का नाम आवरण है। ढकना जिसको कहा हमने कि ढक गया, ये स्थान ढक गया, तो ढक गया का क्या अर्थ है कि यहाँ प्रकाश की सन्निधि नहीं रही। तो इस प्रकार से प्रकाश की प्राप्ति का न होना, इसे कहते हैं आवरण, और उसी आवरण का नाम हो गया छाया, उसको छाया शब्द से बोल दिया है। तो छाया क्या है, प्रकाश का आवरण, बस, यानी अलग से कुछ भी नहीं है। हमें छाया की व्याख्या करने के लिए कुछ और बोलना पड़ रहा है। छाया को हमने स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में हम उसको नहीं दिखा पाएंगे कि देखो इसका नाम छाया है। छाया दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकाश का आवरण करना होगा, और प्रकाश का आवरण करने के लिए एक आवरक द्रव्य लाना होगा। इतना सारा करेंगे तब छाया दिखाई देगी। और अन्य सारी वस्तुएं जो द्रव्य होते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं अपना, किसी और के होने से नहीं होते वो। अब यहां अन्वय व्यतिरेक से देख लो कि आवरक द्रव्य को हटा देते हैं हम तो छाया नहीं है, आवरक द्रव्य को लाते हैं तो छाया है। तो जिसके होने से हो, न होने से न हो। हम भी कहीं खड़ा हो जाते थे ना, जब प्रकाश पर ढकने के बाद जो छाया उत्पन्न है, कहीं हम खड़ा हो जाते हैं ना, हमारा जो छाया पीछे जो छाया दिखाई देता है, तो यही हो गया प्रकाश। हाँ, तो आपके आने से ही तो छाया हुई, अकेली छाया को लाओ वो संभव ही नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने ये दिखाया कि आपने ये कहा, यानी वादी ने जो प्रस्तुति दी है कि छाया द्रव्य है, हेतु दे दिया था गतिमान होने से। तो प्रश्न ये किया गया कि आपने कहा गतिमान होने से, लेकिन इस छाया में गति सिद्ध है कहाँ। वो सारी बातें आगे बताई इन्होंने कि गति छाया में नहीं है, गति है आवरक द्रव्य में, और आवरक द्रव्य का नाम छाया है नहीं। तो इस प्रकार से तुम्हारा गति वाला होने से ये जो हेतु दिया, ये हेतु अभी साध्य है, ये सिद्ध नहीं है, यानी छाया में गति सिद्ध नहीं है। और हेतु साध्य होने के कारण से
सिद्ध न होने के कारण से ये साध्य धर्म को सिद्ध नहीं कर सकता। अर्थात साध्य धर्म है छाया में द्रव्यत्व, इसको सिद्ध नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये हेतु असिद्ध हो गया, इसलिए हेत्वाभास कहेंगे इसके लिए। और नाम उसका रख दिया अलग से कि साध्य सम हेत्वाभास, क्योंकि कई प्रकार के हेत्वाभास हो चुके हैं, इसका नाम हो गया साध्य सम हेत्वाभास। हाँ, साध्य विशिष्ट इसलिए कि जैसे अन्य साध्य धर्म सिद्ध करने योग्य होता है, ऐसा ही ये हेतु भी सिद्ध करने योग्य है। सिद्ध करने योग्य है तो ये साध्य धर्म हो गया, यानी साध्य के समान हो गया। और साध्य के समान हो गया तो अपनी हेतुत्व को खो बैठाइए। हेतु की जो एक शक्ति होती है साध्य धर्म को सिद्ध करने की, वो शक्ति तब होती जब स्वयं सिद्ध हो वो। इसलिए छाया का अंदर साध्य धर्म को सिद्ध करने की योग्यता ही नहीं है। जो डॉक्टर स्वयं बीमार है वो क्या औषधि देगा दूसरे को? अरे कोई स्वस्थ आए तब बीमार को औषधि दे। अब बीमार को देखने आए कौन? मेरे बीमार आ गए और सारे, वो स्वयं बीमारी से ग्रस्त हैं, वो दूसरे की बीमारी क्या हटाएंगे? एक अंधे को रास्ता दिखाने आया कोई, जो आया उसके भी नेत्र नहीं थे, जो आया उसके भी नेत्र नहीं। भाई क्यों आया? तो कि मैं इसको रास्ता दिखाने आया हूं। कि पहले तू तो देख ले। तो ऐसे ही यहां पर हेतु आया साध्य को सिद्ध करने के लिए, लेकिन जब पता लगा कि हेतु स्वयं बीमारी से ग्रस्त है, वो स्वयं भी सिद्ध नहीं है, वो क्या सिद्ध करेगा साध्य के लिए? तो इसलिए ये साध्य सम हेत्वाभास हो गया। अब अगला हेत्वाभास, तो क्रम के अनुसार अब कौन सा आ रहा है? 5वां हेत्वाभास। तो उसका 9वां सूत्र बोलेंगे, कालात्ययापदिष्ट कालातीतः। कालात्ययापदिष्ट, काल किसे कहते हैं? समय को। और अत्यय, अत्यय का अर्थ क्या है? उल्लंघन। काल का उल्लंघन हो गया, इनके समय निकल गया। अत्यय आय, आय माने गति, गमन। हाँ, आयगतौ भी है और इण धातु से भी हम एरच सूत्र से अच प्रत्यय करके बना सकते हैं। इण धातु से हाँ उससे बन जाएगा आय, और आयगतौ धातु से भी बन जाएगा आय। लेकिन आयगतौ धातु से आय बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय करना होगा? अच प्रत्यय करेंगे। फिर अच प्रत्यय करेंगे तो अच प्रत्यय कर्ता में होता है, नंदी ग्रही पचादिभ्यो लिणी में जहा, लेकिन यहाँ भाव में है इसलिए इण धातु से बनाएंगे, एरच सूत्र से अच प्रत्यय करके। तो अय गमन और अति अय, ये ऐसा गमन हो गया कि बीत गया ये, इसलिए हमने कह दिया उल्लंघन। तो कालात्यय अर्थात जिसका समय निकल गया, तृतीया तत्पुरुष, कालात्ययेन अपदिष्ट कालात्ययापदिष्ट। तो कालात्यय से जिसका कथन किया गया है, अपदिष्ट कथित, अर्थात काल का उल्लंघन हो चुका है और अब वह हेतु साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया, जबकि समय उसका निकल गया, समय उसका बीत गया। वो उदाहरण में आ जाएगा समझ में। तो समय उसका बीत गया है, ऐसा हेतु साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए लाया गया। तो ऐसे हेतु का नाम होगा कालातीत हेत्वाभास। अतीत काल जिसका बीत चुका है, जिसका समय निकल चुका है। काला कालः अतीतः यस्य, या कालेन अतीतः यह, जो काल से अतीत है उसे कालातीत हेत्वाभास। भाष्य देखेंगे, कालात्ययेन युक्तः, तृतीय तत्पुरुष समासी कर रहे हैं। कालात्ययेन युक्तः यस्य अर्थैक देशः अपदिश्यमानस्य स कालात्ययापदिष्टः। इसमें अन्वय ऐसे कर लीजिए, यस्य को पहले ले लें, ठीक है, फिर अपदिश्यमानस्य,
फिर एक देशः, यस्य अर्थैक देशः, यस्य अपदिश्यमानस्य अर्थैक देशः, अर्थात जो अपदिश्यमान है, जिसका कथन किया जा रहा है, अपदिश्यमान कथन जिसका किया जा रहा है उसे कहेंगे अपदिश्यमान, और जिसका कथन हो गया उसे कहेंगे अपदिष्ट। ये वर्तमान काल का शब्द हो गया अपदिश्यमान, है कथन जिसका किया जाता हुआ, जो जिसका कथन किया जा रहा है, किया जाता हुआ का, हाँ जो हेतु बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यस्य अपदिश्यमानस्य, जिसका कथन किया जा रहा है, उसका अर्थैक देश, उसके अर्थ का एक देश, थोड़ा हिस्सा, कालात्ययन युक्तः, कालात्यय से यानी काल के उल्लंघन से वो युक्त है, उसका काल निकल चुका है, काल का उल्लंघन हो चुका है। तो ऐसा जो हेतु है स कालात्ययाप दिष्टः, उसे कहेंगे कालात्यय के द्वारा कथित हेतु, और उसी का नाम होगा कालातीतः इत्युच्यते, उसको कालातीत कहा जाएगा। अब सारी बात आपको समझ में आएगी उदाहरण में। निदर्शनम, अब उसका पूरा निदर्शन, निदर्शन कई पीछे भी आ चुका है, ये है निदर्शनम, दिग्दर्शनम, ऐसे करके ये अपनी बात को हाँ दिखाने का तात्पर्य यहाँ वही पंचावय प्रस्तुत करके दिखाएंगे। तो पहले प्रतिज्ञा बोली नित्यः शब्द, सारे प्रयोग ये अपने शब्द पर ही कर रहे हैं। जैसे वो अमेरिका हथियार बनाता है ना, जब पीछे एक बार जो वो हुआ था फॉकलैंड की लड़ाई हुई थी ना, फॉकलैंड का युद्ध, तो उसने जितने नए नए हथियार बनाए वो सारे वहां परीक्षण कर करके देखे उसने फॉकलैंड युद्ध में। ये कई वर्ष पहले की बात है, 20-25 वर्ष पहले की बात। तो वहां सब यही समाचार आया करते थे कि वैसे तो ये प्रयोग कहाँ करें, अपने जांच कैसे करें अपने हथियारों की। तो ऐसे ऐसे देश जो होते हैं, ऐसे अवसर आते हैं जब कहीं युद्ध छिड़ जाए तो अपने हथियारों का वहां कर लेते हैं परीक्षण। वहां तो युद्ध हो ही गया है, अब करते हैं परीक्षण। तो ये अपना परीक्षण करने के लिए नहीं एक मिल गया है शब्द, सारे प्रयोग सारे टेस्ट उसी के ऊपर हो रहे हैं सब, पूरी लैबोरेटरी बना रखी है शब्द के लिए, प्रयोगशाला। तो शब्द नित्य शब्द, शब्द नित्य है, ये प्रस्तुति हुई। संयोग व्यंग्यत्वात्, ये क्या हो गया हेतु, और रूपवत, रूप के समान। इसमें कितने आ गए अवयव, पंचावयव में से कितने अवयव आ गए हैं, कौन कौन से? कितने आए संधि, कितने अवयव आ गए? हाँ 3 आ गए, 3 आ गए ना। प्रतिज्ञा नित्य शब्द, हेतु संयोग व्यंग्यत्वाद, और उदाहरण रूपवत, तीनों आ गए। अब इसमें जब कहा गया कि शब्द नित्य है और हेतु दिया गया संयोग व्यंग्यत्वाद, संयोग के द्वारा प्रकट होने योग्य होने से, ये थोड़ा कठिन पड़ेगा वाक्य, इसको सरल कर लें। संयोग के द्वारा प्रकट होने से, बस इतना ऐसे समझ लो। संयोग के द्वारा होता है शब्द प्रकट, नहीं है? ये देखो हुआ नहीं, संयोग से शब्द प्रकट हो गया। तो प्रकट होना, ये व्यंग्य, प्रकट होने योग्य है। व्यंजक प्रकट करने वाला, और व्यंग्य प्रकट होने वाला। व्यंजक और व्यंग्य, व्यंजक कहते हैं प्रकट करने वाला, और व्यंग्य प्रकट होने वाला। जैसे ये कमरा है मान लीजिए, और बंद है कमरा, और हमने प्रवेश किया, अंधकार था, बहुत सारी वस्तुएं कमरे में रखी हुई थी। अब बत्ती जलाई, अब सारी चीजें दिखाई देने लगी। तो रूप वस्तुओं का दिखाई दिया,
और रूप दिखाई दिया तो किससे दिखाई दिया? कौन कारण बना इसमें? प्रकाश। तो प्रकाश क्या हो गया? व्यंजक। और रूप क्या हो गया? व्यंग्य, वो प्रकट होने योग्य। और व्यंजक हो गया प्रकाश। ऐसे ही यहां पर शब्द व्यंजक है या व्यंग्य? व्यंग्य। और व्यंजक क्या होगा? संयोग। संयोग के द्वारा प्रकट होने योग्य होने से संयोग व्यंग्यत्वात्, यानी संयोग उसको कर रहा है प्रकट, तो संयोग हो गया व्यंजक। दृष्टांत दे दिया उसमें रूपवत, कि जैसे रूप अपने व्यंजक के द्वारा प्रकट होता है, ऐसे ही शब्द भी संयोग के द्वारा प्रकट होता है। फिर समझें कि जैसे रूप प्रकाश के द्वारा प्रकट होता है, रूप पहले से था या नहीं था कमरे में? और बत्ती जलाई हमने तो दिखाई दे गया, हमारे लिए प्रकट हो गया। तो प्रकाश ने क्या उस रूप को उत्पन्न किया था या प्रकट किया है? अब हमने बत्ती बंद कर दी तो रूप समाप्त हो गया? विद्यमान तो है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। समाप्त नहीं हुआ ना, हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि अब व्यक्त नहीं है वो, अब व्यक्त नहीं है। तो यहां हम रूप उत्पन्न होता है प्रकाश से, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसे ही शब्द, अब जिसने ये प्रस्तुति दी है अपनी, वो यही बात तो देख रहा है कि शब्द प्रकट हुआ। कैसे देखा उसने? कि जब संयोग हुआ तो शब्द प्रकट हुआ। जैसे मुख में हमारी जिह्वा का संयोग होता है, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, अलग अलग जो अंग हैं मुख में, तो अलग अलग अंगों से जिह्वा टकराती है। ये टकराना क्या है? संयोग। और शब्द प्रकट हो रहा है, अर्थात वो उत्पन्न नहीं मान रहा है। जिसने ये प्रस्तुति दी है उसकी मान्यता क्या है? कि शब्द पहले से है, जैसे रूप पहले से है, नित्य है, वो पहले से है, नित्य है। यहाँ नित्यता से अर्थ मत लेना कि अनादि काल से आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, ये ऐसे नहीं अर्थ करते हैं। यहाँ नित्यता उतनी में ही देखनी है कि प्रकाश से पहले भी रूप था, प्रकाश न रहने पर भी रूप है। वो व्यक्त और अव्यक्त। हाँ, यहाँ ये नहीं है कि वो प्रकाश से पहले भी रूप था, यानी कि अनादि काल से चला आ रहा था वो रूप, फिर तो प्रलय काल में भी मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, केवल व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें कि प्रकाश से पहले भी रूप था, प्रकाश के बाद भी रूप है। इस तरह से नित्यता उसकी उतनी ही दृष्टि से देखनी है, उतनी सापेक्ष नित्यता है ये। तो ऐसे ही यहाँ पर शब्द संयोग से पहले प्रकट नहीं था, संयोग हुआ तो प्रकट हो गया। तो एक तरह से लग रहा है कि बात बिल्कुल ठीक है, रूप के समान दृष्टांत भी दे दिया उसने कि जैसे प्रकाश से रूप प्रकट हो रहा है, संयोग से शब्द प्रकट हो रहा है। जैसे वहां रूप नित्य है, ऐसे ही शब्द भी नित्य है। ठीक है, यहां व्याप्ति कैसे बनेगी? नित्यः शब्दः संयोग व्यंग्यत्वात्। व्याप्ति बोले, व्याप्ति जल्दी पकड़ा करें। व्याप्ति पकड़ना बहुत सरल है, केवल हेतु को पहले बोल दो, प्रतिज्ञा को बाद में बोल दो, बन गई व्याप्ति। जो जो संयोग से व्यक्त होने योग्य होता है या व्यक्त होता है, वह नित्य होता है। नित्य शब्द, शब्द नित्य है, संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से व्यक्त होने से, संयोग के द्वारा अभिव्यक्ति उसकी होती है। तो व्याप्ति बन जाएगी कि जो जो संयोग से व्यक्त होता है वह नित्य होता है। जैसे रूप, अब रूप में हम कैसे घटाएंगे कि प्रकाश के संयोग से, प्रकाश का संयोग हुआ रूप से,
रूप से, वस्तुओं का जो रूप है उससे प्रकाश का संयोग हुआ कि नहीं, तो हमें रूप दिखाई देने लगा है? अब इसका हम कोई विपरीत उदाहरण ला सकते हैं कि संयोग से, क्योंकि व्याप्ति ये बनी कि जो जो संयोग से व्यक्त होता है वह नित्य होता है, तो इसकी व्याप्ति का खंडन हम कर पाएंगे क्या? जैसे अब रूप का उदाहरण दिया है तो वहां रूप में तो बात पूरी घट रही है कि प्रकाश का संयोग रूप से हुआ और रूप व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर ये कालातीत कैसे है इसको समझा रहे हैं आगे कि प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते है, व्यक्ते है प्राग, व्यक्ते है ऊर्ध्वम च। व्यक्ति क्या है यहां पर? प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति। यहां व्यक्ति वो नहीं है मनुष्य, मनुष्य अर्थ मत ले लेना, क्योंकि मनुष्य के अर्थ में भी हम व्यक्ति शब्द को बोलते हैं व्यवहार में। तो व्यक्ति है प्राग, व्यक्ति से पहले, ये रूप में घटाओ पहले। अच्छा, प्रकाश का संयोग रूप से होने से पहले रूप था या नहीं? प्रकाश का संयोग हटने के बाद भी रूप है या नहीं? ठीक है। अब ऐसे ही वही बात समझा रहे हैं कि व्यक्ति है प्राग, व्यक्ति से पहले, अभिव्यक्ति से पहले, प्रकट होने से पहले, और व्यक्ति है ऊर्ध्वम, प्रकट होने के बाद, ठीक है ना। अवस्थितम रूपम, रूप कैसा है? अभिव्यक्ति होने से पहले भी था, अभिव्यक्ति होने के बाद भी है। अभिव्यक्ति होने के बाद का तात्पर्य प्रकाश का संयोग हट जाने पर भी। यहां बाद से अर्थ वो नहीं लेना कि प्रकाश लगातार जल रहा है, अब संयोग हो रहा है और हमें दिखाई दे रही है वस्तु। यहां लेना है प्रकाश के पहले और प्रकाश के बाद। तो प्रकाश के बाद का अर्थ क्या हुआ? बत्ती बंद कर दी, ये प्रकाश के बाद देखेंगे तब भी रूप है। हमें तो नहीं दिख रहा लेकिन है, इतना तो मानना पड़ेगा। और बत्ती जलाने से पहले भी रूप था, तो पहले वाले को कहेंगे व्यक्ति है प्राक, प्रकाश बंद कर दिया, व्यक्ति है ऊर्ध्वम। दोनों ही अवस्थाओं में अवस्थितम रूपम, व्यक्ति से पहले, व्यक्ति के बाद। व्यक्ति का तात्पर्य अभिव्यक्ति, उसका प्रकट होना, यानी प्रकट होने से पहले, और प्रकट हुआ और उसके बाद प्रकाश को बंद कर दिया, तो प्रकट होने के बाद, ऊर्ध्वम उसके आगे। अवस्थितम रूपम, रूप अवस्थित है कि नहीं है? व्यक्ति से पहले, व्यक्ति के बाद। और ऐसा वह रूप प्रदीप घट संयोगेन व्यज्यते। प्रदीप दीपक, प्रकाश करने वाला कोई भी पदार्थ, बल्ब, ट्यूबलाइट, दीपक, सूर्य, कुछ भी ले सकते हैं हम, ये हो गया प्रदीप। और घट, घड़ा, अन्य कोई वस्तु ले लो, हाँ कुछ भी आ सकता है। तो प्रदीप का और घट का संयोग हुआ, और दोनों का संयोग होते ही क्या दिखाई दे रहा है हमें? घट का रूप, रूप प्रकट हो गया। जब तक घट के साथ प्रदीप का संयोग नहीं हुआ था तब तक रूप था या नहीं था, लेकिन व्यक्त नहीं था। अब प्रदीप का घट का संयोग हुआ तो व्यक्त हो गया। अब प्रदीप फिर हमने हटा दिया, अब घट का रूप है कि नहीं? अब भी है। तो ये बात समझ में आ गई पूरी, कि हमने रूप को देखा कि व्यक्ति से पहले भी था वो और व्यक्ति के बाद भी है, लेकिन जब प्रदीप का और संयोग हुआ रूप के साथ में तो वो हमें दिखाई देने लगा, प्रकट हो गया। तथाच, उसी प्रकार से। अब यहां ये दिखा रहे हैं भाई, वादी जिसने ये पंचावयव जो प्रस्तुत कर रहा है, जिसने 3 अवयव प्रस्तुत कर दिए हैं, अभी उपनय और निगमन नहीं बोले हैं, तो अब उधर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ये। तथाच, वैसे ही
शब्द शब्द अपि शब्द भी, अवस्थितः अवस्थित है, जैसे रूप अवस्थित है ऐसे ही शब्द भी अवस्थित है। अब ये निगमन कर रहा है, ये उपनय इसमें छिपा हुआ है। तथा च शब्द अपि अवस्थितः, शब्द भी अवस्थित है, इनकी व्यक्ति से पहले और व्यक्ति के बाद भी अवस्थित है। और प्रकट कैसे हो रहा है कि भेरी दंड संयोगेन, भेरी नगाड़ा, अब नगाड़े से संयोग किसका किया? दंड का। मारते ना डंडी उसमें बजाने वाले, या हाथ मार लो, हाथ भी डंडा हो गया एक तरह से। तो भेरी दंड संयोगेन, भेरी का और दंड का हुआ संयोग, और जहां संयोग हुआ तुरंत शब्द प्रकट हो गया। यानी वो ये दिखाना चाह रहा है कि ये शब्द पहले भी था, और भेरी दंड का संयोग हट जाएगा तब भी शब्द रहेगा, लेकिन प्रकट जब होता है जब संयोग हो। भाई दीपक जलाने से पहले भी रूप था, दीपक बुझाने के बाद भी रूप रहेगा, लेकिन रूप प्रकट तब होगा जब दीपक जलता रहे। ठीक है, तो संयोग हुआ तो शब्द व्यक्त हो गया। तो भेरी दंड संयोगेन व्यज्यते। और नहीं समझ में आ रहा है तो एक उदाहरण और दे दिया, दारू परशु संयोगेन वा। दो उदाहरण अपनी बात को बल देने के लिए। दारू क्या होती है? शराब, लकड़ी, और परशु कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लकड़ी पर टकराई, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को उठा करके लकड़ी पर मारा, तो लकड़ी के साथ कुल्हाड़ी का क्या हुआ? संयोग, और शब्द हो गया प्रकट। तो दारू परशु के संयोग से भी शब्द प्रकट हो गया, भेरी और दंड के संयोग से शब्द प्रकट हुआ। तो ये शब्द का प्रकट होना ये बता रहा है कि शब्द नित्य है और संयोग से प्रकट होता है। जैसे रूप नित्य है और प्रकाश के संयोग से प्रकट होता है। तो बात सही है कि नहीं है? तस्मात्, ये तथाच जो है ये क्या था? उपनय। अब निगमन अंत में कि तस्मात् संयोग व्यंग्यत्वात्, इसलिए संयोग के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण से नित्यः शब्दः, ये शब्द नित्य है। इति, यहां तक तो ये कथन उसका हुआ। अब ये अपनी बात कह रहे हैं कि अयम अहेतु, ये क्या है? अहेतु है। ये बात गलत कर दी गई सारी की सारी, अब तक जो बोली गई है इसमें सत्यता नहीं है। सुनने में तो ऐसा ही लगा कि बात बिल्कुल सही लग रही है। ये अहेतु, ये हेतु नहीं है। अहेतु का तात्पर्य क्या है? हेतु की विशेषता से रहित है। ये हेतु की विशेषता क्या होती है? साधन धर्म के रूप में होना स्वयं का सिद्ध होते हुए, और साध्य धर्म को सिद्ध करने की क्षमता से युक्त होना, ये हेतु की विशेषता है। वो इसमें नहीं है। कारण कालात्ययापदेशात्, ये कालात्यय से इसका उपदेश किया जा रहा है। समय के उल्लंघन पूर्वक इसका कथन किया जा रहा है। समय का उल्लंघन क्या है? बड़ी सरल सी बात है। दूर कोई धोबी को ले लो, ज्यादा समझ में आएगा। धोबी तालाब पर देखे थे ना पहले, अब तो कम मिलेंगे ये ऐसे, अब तो मशीनें आ गई ना कपड़े धोने की बहुत सारी, लेकिन अब भी स्थान स्थान पर मिल जाते हैं तालाब जहां हो। तो वहां धोबी क्या करते हैं? प्रातःकाल पहुंच जाएंगे अंधेरे ही, और वहां कपड़े को उठाया, उठा करके पत्थर पर उसको मारा। तो पत्थर का और कपड़े का संयोग हुआ। अब मान लो दूर कोई व्यक्ति आधा किलोमीटर या इससे अधिक दूर कोई व्यक्ति देख रहा है, उसको दिखाई दे रहा है वो कपड़ा मारता हुआ पत्थर पर। वो शब्द उस दूर वाले को कब सुनाई देगा? जब नहीं वहीं खड़े खड़े सुन रहा है शब्द को,
लेकिन उसके कानों में जब शब्द पहुंचेगा उस समय तक धोबी अगली बार को डालने के लिए हाथ ऊपर कर चुका होगा, कपड़ा ऊपर उठा चुका होगा। होता है नहीं ऐसा? जिस समय कपड़े का पत्थर का संयोग होगा उस समय शब्द नहीं सुनाई देगा। शब्द कब सुनाई देगा? जब वो अगली बार के लिए कपड़ा ऊपर उठा चुका होगा। हैं? देर में सुनाई दिया ना, तो काल का उल्लंघन हो गया कि नहीं? क्या दीपक के साथ ये घटना घटेगी कि दीपक तो हमने जला दिया, ठीक है ना, अब दीपक बुझा भी दिया और उसके बाद अब चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसा होता है क्या? यानी उसने संयोग हटा दिया, कपड़े का पत्थर का संयोग हटा दिया और अब शब्द सुनाई दे रहा है। दूर वाले को पास वाले को तुरंत सुनाई देता है, मतलब दूर वाले को देर से सुनाई देता है, जो दूर पे है। तो दूर से ही पकड़ो ना, दूर से ही पकड़ो। जो बात जो हम समझाना चाह रहे हैं, ये यहाँ प्रकाश को दूर से भी देख लो। अच्छा, दूर खड़े हो जाओ और प्रकाश बंद होने के बाद क्या वस्तुएं दिखाई देंगी दूर से? फिर नहीं, जैसे तो कहाँ रूप के साथ समानता कहाँ हो रही है सारी? लकड़ी पत्थर है या कपड़ा, कपड़ा तक कुल्हाड़ी भी जो है जब वो ऊपर उठा लेगा व्यक्ति तब दूर वाले को शब्द सुनाई देगा। पीछे का जो संयोग हुआ था उस लकड़ी का शब्द, कुल्हाड़ी का लकड़ी का संयोग जो हुआ है उसका शब्द दूरस्थ व्यक्ति के लिए कुल्हाड़ी ऊपर जब उठ जाएगी तब दिखाई देगा, यानी संयोग नहीं है। एक बार मारने के बाद में दोबारा बार उठाया जाएगा तो ये दिखा रहे हैं संयोग के न होने पर भी शब्द प्रकट हुआ कि नहीं, संयोग के न होने पर भी शब्द सुनाई दिया कि नहीं। क्या प्रकाश का और रूप का संयोग न होने पर शब्द सुनाई, रूप दिखाई दे जाएगा? तो कहाँ है रूप के समान? ये नहीं है ना। इसलिए ये कालातीत हेत्वाभास है, यानी काल गुजर चुका संयोग का और शब्द अब भी है नहीं है? अच्छा, कुम्हार घड़े को प्रकट करता है या उत्पन्न करता है? ठीक है ना, है? प्रकट करता है? नहीं, कुम्हार घड़े को उत्पन्न करता है। अब कुम्हार ने घड़ा उत्पन्न किया, कुम्हार मर गया, तो घड़ा है कि नहीं है? क्योंकि उत्पन्न हुआ है इसलिए। ऐसे ही वहां संयोग हुआ दो पदार्थों का और संयोग होने के बाद संयोग हट गया और शब्द सुनाई दे रहा है। जैसे कुम्हार मर गया, घड़ा अब भी है, संयोग हट गया, शब्द अब भी है। तो कुम्हार के साथ हमने क्या बात बोली थी? उत्पन्न करना। यहां भी क्या कहेंगे? संयोग ने क्या किया है? शब्द को उत्पन्न किया है, प्रकट नहीं किया है। और उत्पन्न पदार्थ नित्य होगा या अनित्य होगा? तो शब्द नित्य हुआ कि अनित्य हुआ? है ना। इसलिए ये हेत्वाभास है, हेतु नहीं है। बाकी चर्चा कल करेंगे, इस पर समय हो गया है, अभी कुछ बातें रहेंगी थोड़ी सी इसमें। प्रणव ध्वनि। सभी को नमस्ते।